अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इमरान नियाजी को 440 वॉट का झटका मिल गया है और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने एक खिलाड़ी ने दिया है। वो खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान की मईशत को बदलने के लिए लाया गया था, अब उसने होशरुबा इंकशाफात किए हैं और उसने ये भी बताया है कि इमरान खान आखिर मौलाना फजल रहमान से क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बाकायदा जो इमरान खान का 4.25 साल का दौर था, कोई केस आपको नजर नहीं आया। इमरान खान जलसों में, तकरीरों में मौलाना फजल रहमान के नाम को बिगाड़ते थे, उनको तनकीद का निशाना बनाते थे, डीजल डीजल कह के मुख्तलिफ अलकाबात उन्हें दिया करते थे। लेकिन 4.25 साल के दौर में नून लीग के खिलाफ बाकायदा इंतकामी कार्रवाई हुई, मुख्तलिफ केसेस बनाए गए, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाए गए, जरदारी साहब को जेल में डाला गया, फरियाल तालपुर को जेल में डाला गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान को हाथ नहीं लगाया गया। तो आखिर इमरान खान मौलाना फजल रहमान से क्यों डरता था और उस शख्स को इमरान खान ने क्या बताया, इसकी तफसील पूरी मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, दोस्तों आम पाकिस्तानी जो ये वीडियो देख रहा है, मैं और आप पाकिस्तान में 200% तक टैक्स देते हैं। यानी अगर आप जाके कोई भी चीज को खरीदते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, उसमें जो टैक्स होता है वो लगकर आता है। आपकी जो तनख्वाह होती है उसमें आप टैक्स देते हैं, फिर उस तनख्वाह को जब आप खर्च करते हैं, चाहे वो बिजली का बिल भरते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, घर का सामान लेकर आते हैं, रोज के जो राशन होता है उसमें आप टैक्स देते हैं। टैक्स की बरसात है जो एक आम पाकिस्तानी पर लगाई गई है, उसको वो भरनी पड़ती है। टैक्स का जो बोझ है वो 200% तक एक आम पाकिस्तानी जो तनख्वाहदार तबका है वो उठाता है। तकरीबन 264 अरब रुपए जो एक आम पाकिस्तानी टैक्स की मद में देता है। लेकिन जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी बड़ी कोठियां रखने वाले हैं, वो ये टैक्स नहीं देते हैं। अब इमरान खान जो तब्दीली का ख्वाब दिखाकर इक्तदार में आया था, बाकायदा उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी इमरान खान को इक्तदार में लेकर आई थी, क्योंकि इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए हुए थे कि वो जब इक्तदार में आएगा, वो जब वजीर आजम बन जाएगा तो जो आम पाकिस्तानी है वो उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि वो समझता है कि इमरान खान ईमानदार है। लिहाजा हर पाकिस्तानी टैक्सों की लाइन लगा देगा, टैक्सों की बरसात कर देगा और इमरान खान को इतना टैक्स दिया जाएगा कि जो तारीख में इतना टैक्स जमा नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों, इमरान खान के अहम खिलाड़ी जिनको टैक्स जमा करने के लिए लाया गया था, बाकायदा एफबीआर में उनको तैनात किया गया था ताकि रिफॉर्म्स लाए जाएं। मैं बात कर रहा हूं शब्बर जैदी की। शब्बर जैदी को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम एफबीआर का चेयरमैन तैनात किया था। लेकिन अब शब्बर जैदी ने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, बाकायदा उन्होंने जियो न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा साहब को, और वहां पर उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने होश उड़ा दिए हैं। 4.25 साल का जो इमरान खान का दौर था, उस दौर में क्या कुछ होता रहा। बाकायदा अब शब्बर जैदी ने कहा कि इमरान खान मौलाना फजल रहमान से बहुत खौफजदा था। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे, तो इमरान खान ने शब्बर जैदी को बुलाया और कहा कि मैं मौलाना फजल रहमान का जो धरना है उससे बहुत खौफजदा हूं। उसकी वजह यह बताई गई कि उन्हीं दिनों में जो टैक्स के मामलात थे वो सीधे करने की कोशिश की जा रही थी और जो रिटेलर्स थे, आम दुकानदार थे, उन पर टैक्स लगाए जा रहे थे और जो दुकानदार थे वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो धरने दे रहे थे, वो जुलूस निकाल रहे थे, वो हुकूमत को धमकियां दे रहे थे, पहिया जाम कर रहे थे। तो जो शब्बर जैदी था उसको इमरान खान ने बताया कि एक जानिब ये जो रिटेलर्स हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान अपना धरना लेकर आया हुआ है, लिहाजा मैं मौलाना से बहुत खौफजदा हूं, इन सारे मामलात को निपटाना होगा। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उस मामले में कूदी, मौलाना से मुलाकातें हुई, बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा के घर में मौलाना की मुलाकातें हुई थी। वो जो दास्तान है वो पहले भी आ चुकी है कहानियां, अब मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। फिर जो शब्बर जैदी है उसने एक और दावा किया और वो दावा उसने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से किया और कहा कि जब हमने फैसला किया कि हम ज़र्रात पर टैक्स लगाएंगे और मैंने बतौर एफबीआर के चेयरमैन एक मुल्तान के जमींदार को नोटिस भिजवा दिया, तो शाह महमूद कुरैशी जो कि हुकूमत का वजीर था, वजीर खारजा था, वो 40 के करीब रहनुमाओं को लेकर आ गया मेरे पास और मुझे धमकी लगाने लगे। बाकायदा उसने शब्बर जैदी ने नसरुल्लाह दरेशक जो साउथ पंजाब का एमएनए था उसकी मिसाल दी और कहा, उसने मुझे कहा, बच्चा
तू ये जो काम कर रहा है तेरे बस की काम नहीं है, लिहाजा हम जो साउथ पंजाब के एमएनए होते हैं वो हुकूमत बनाते और हुकूमत गिराते हैं, लिहाजा अगर हम पे तू टैक्स लगाएगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान के ये जो लोग थे जो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में आए वो आके धमकियां दे रहे थे। इससे अंदाजा होता है दोस्तों इमरान खान कितना बेबस प्राइम मिनिस्टर था, कितना लाचार, कितना बेचारा प्राइम मिनिस्टर था। उसके बस की बात नहीं थी कि उसको वजीर आजम बनाया जाता, और जो इस्टेब्लिशमेंट उसको लेकर आई थी वो एक पपेट की मानंद था जिसको चलाया जा रहा था। साथ शब्बर जैदी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बड़ा दावा किया। एक जानिब शाह महमूद कुरैशी की ये काले करतूत बताए, दूसरी जानिब जनरल बाजवा के हवाले से बताया कि उस जमाने में प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जा रहा था और रियल एस्टेट को जो टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही थी। जब वो टैक्स निफाज किया गया, बाकायदा टैक्स के नए स्लैब बनाए गए और टैक्स को बढ़ाया गया, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू होती थी और जो टैक्स की सरकारी वैल्यू होती थी उसमें बहुत फर्क हुआ करता था। जब ये इकदाम किए गए तो शब्बर जैदी के मुताबिक जनरल बाजवा की उन्हें कॉल आ गई और जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया है, मुझे मेरे कर्नेलों की, मेरे जर्नैलों की कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा डीएचए में काम तो ठप हो गया, क्योंकि जो फौज है वो डीएचए भी चलाती है, वहां पर भी धंधा करती है, लिहाजा वो जो मामला थे वो उथल पुथल हो गए थे। वो जो कह लीजिए कि उन पे मंदी हो गई थी, कोई बिक्री नहीं हो रही थी, कोई आके सौदा नहीं हो रहा था। लिहाजा जनरल बाजवा ने कॉल की शब्बर जैदी को और कहा कि भैया हमारा काम खराब हो रहा है, लिहाजा इसको अभी फिलवक्त तुम रोक दो और इस मामले को मौखर कर दो। फिर शब्बर जैदी ने बताया कि फिर मैंने उस टैक्स को कम किया, बाकायदा 100% से उसको 70 पे लेकर आया और फिर उसको कम करके वो मामला भी फिर ठप हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा जो इमरान नियाजी को लेकर आए थे कि वो मईशत को संभालेगा, ये जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जरदारी ये तो चोर हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये तो डाकू हैं, ये टैक्स नहीं लगाते। तो जनरल कमर जावेद बाजवा की भी ये हालत थी कि जब उन पर टैक्स लग गया डीएचए पे, वहां के प्लाट ना बिक रहे नहीं बिक रहे थे, तो फिर उसने शब्बर जैदी को कॉल करके उस मामले को भी रफा दफा करवाया। फिर शब्बर जैदी ने इंकशाफ किया, बड़ा दावा किया, और वो दावा ये किया कि जो अपोजिशन की जमातें होती थी, खासतौर पे नून लीग, उनकी फाइलें जो है वो मुझसे मंगवाई जाती थी टैक्स की, और मुझे हुक्म दिया जाता था कि इनकी फाइलें खोलो, क्योंकि उस वक्त में आपको याद होगा इंतकामी कार्रवाई उरूज पर थी। इमरान खान डंडा लेके पीछे लगा हुआ था कि मैंने किसी तरह भी इस अपोजिशन को दबाना है, इनको दफन कर देना है, ताकि मैं ताहयात जो है वो इस मुल्क पर हुकूमत कर सकूं। शब्बर जैदी ने वाकया सुनाया कि मुझे इमरान खान बुला लेता था, एक सोफे पे खुद बैठ जाता था, दूसरे सोफे पे शहजाद अकबर बैठ जाता था, और मुझे फिर इमरान खान कहता था देखो ये शहजाद अकबर फाइलें लेकर आया है और इसमें जो है वो नून लीग के और दीगर अपोजिशन उस वक्त की थी उनकी फाइलें हैं, इनको खोलना है। तो शब्बर जैदी के मुताबिक मैं इमरान खान को बताता था ये मामलात इस तरह नहीं खोले जा सकते, जो टैक्स के मामलात होते हैं बड़े टेक्निकल मामलात होते हैं, इस तरह नहीं हो सकता कि किसी की भी टैक्स की फाइल खोली जाए और उसको इंतकाम का निशाना बना दिया जाए। जिस तरह शहजाद अकबर के कहने पे जो जस्टिस काजी फैज ईसा थे उनके मामलात खोलकर उनको जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। फिर शब्बर जैदी ने और इंकशाफात किए और बड़ा इंकशाफ ये किया कि अप्रैल 2019 में बाकायदा शब्बर जैदी और आरिफ नकवी गए इमरान खान के पास और इमरान खान को बताया कि मुल्क तो दिवालिया होने वाला है और अगले 9 माह में अगर आईएमएफ का प्रोग्राम साइन नहीं होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जो शब्बर जैदी बताता है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे तो असद उमर ने कहा है कि मामला ठीक है। तो शब्बर जैदी ने कहा मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं, आपको बताता हूं हकाइक क्या है। फिर इमरान खान ने कॉल की असद उमर को और असद उमर को कहा कि मुझे शब्बर जैदी और आरिफ नकवी तो ये बता रहे हैं। तो असद उमर ने कहा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, अब मुल्क तो डिफॉल्ट होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। इमरान खान ने असद उमर से कहा तुमने तो मुझे नहीं बताया था। तो असद उमर ने इमरान खान से कहा कि मुझे तो लगा कि आप वजीर आजम हैं, आपको पता होगा। तो मामला ये था कि इमरान खान जिसको ये तक नहीं पता था कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है और उसको वजीर आजम बनाया हुआ था, वो मुल्क चला रहा था। शब्बर जैदी ने दोस्तों बड़े इंकशाफात किए हैं, तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, और इन इंकशाफात के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो 3.25 साल का दौर था वो मुल्क के लिए कितनी बड़ी तबाही था। क्योंकि शब्बर जैदी ने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत चलती रहती तो पाकिस्तान तबाह हो जाता और इमरान खान को इलेक्शन में 5% वोट भी नहीं मिलता अगर इमरान खान की हुकूमत चलती रहती और मुल्क दिवालिया हो चुका होता, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता।
शब्बर ज़ैदी उस ज़माने में भी तकरीरें करता रहा था और बताता रहा था कि मुल्क बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन उस वक्त जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लोग थे वो उस पर तनकीद करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे। अब दोबारा शब्बर ज़ैदी के इन इंकशाफात के बाद, दावों के बाद उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल गई है, लेकिन ये वो हकाइक हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। अब अगले जब इंतखाबात होंगे तो देखना है इमरान खान क्या मंजन बेचता है, क्या जो अवाम है उनकी आंखों में धूल झोंकता है, क्योंकि दोस्तों इमरान खान के बस का रोग, बस की बात नहीं है कि इस मुल्क को चलाया जाए, क्योंकि शब्बर ज़ैदी के मुताबिक उसे ये लगता था कि उसके पास टीम है, लेकिन जब वो काबीना में आया, उसने जब ओहदा लिया तो उसे पता चला इमरान खान के पास तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टीम नहीं है, बस हवा में मुल्क को चलाया जा रहा है, दुआओं पे मुल्क को चलाया जा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।